महकमा माल आज़ाद कश्मीर और ख़ुसूसन फिर ज़िला भिंबर, जहाँ पे इस वक्त हल्का LA7 भिंबर से MLA के बाद स्पीकर रहने वाली शख्सियत इस वक्त आज़ाद कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर हैसियत से आपके मेरे सामने मौजूद हैं, चौधरी अनवारुल हक। इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो मुतनाज़ा तरीन रोल है वो है महकमा माल का, और इसमें कतन कहीं से कोई कमी सामने नहीं आ रही। हालिया दिनों में मुझे बायसियत क्राइम रिपोर्टर, बायसियत मीडिया पर्सन दो जगह ऐसी जाना पड़ा जहां पर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के अहकामात सादर होने के बाद महकमा माल के कमीशन बने, जिसमें एक वाक़या माशिया भिंबर का है जो कि चारों तरफ से मरकज़ी हैसियत का मकाम रखने वाली जगह है, जिसके एक जानिब यूनिवर्सिटी का कुछ पार्ट है जो कि पिंडी जुंजा में है, और उसी के दूसरी जानिब कुछ फासले पर DHQ है, सेरला है, और बिल्कुल उसके एक जानिब जो शर्की जानिब है वहाँ पर फैक्ट्री एरिया है और डिग्री कॉलेज है। इसी तरह अब हम उसका अहाता करने का तस्करा इसीलिए कर रहे हैं कि उस जगह पे जिस शख्स का तनाज़ा था वो है चौधरी शकील, जो ओवरसीज़ है और पाकिस्तान से बाहर था, और इसी तनाज़ुर अपने अराज़ी के तनाज़े में उसको वहाँ आना पड़ा वापस। और इसके मद्दे मुकाबिल जो शख्स था वो PRO था, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, और इस PRO के जो हकीकी रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, मामू हैं, वो बड़े ज़िम्मेदार और एक कदावर सियासी मकाम भी रखते हैं, और कुछ लोग ऑफिसर्स भी हैं सरकारी इदारों में, और एक बड़ी लॉबी भी है वोटर्स के हवाले से, जिनका जो कुव्वत का एक बेस है उस पर वो सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ग्रुप को, चौधरी अनवारुल हक को। ये तनाज़ा वहाँ पे हमने रिपोर्ट काफ़ी अरसे से हमारे पास आया, और फिर हम मौके पे पहुँचे। उसकी नौयत में जब तहसीलदार कैसर महमूद शमस, जो कि तहसीलदार भिंबर हैं, उन्होंने मौका मुलाजा किया तहसीलदार का ये कार्रवाई कमीशन की सूरत में, जिनके साथ एक गिरदावर समानी से, एक भिंबर से और एक बरनाले से था। इस कमीशन ने जो हक़ाइक़ जब सामने लाए तो वो मामला रिपोर्ट मरतब ना हुई, हत्ता कि बहुत सा वक्त गुजर गया, और इस दौरान हमारे पास वो मीडिया रिपोर्ट भी है और हमने भी इसको रिपोर्ट किया। उसका बहुत सा मवाद हमारे पास सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसी तनाजुर में हम इसके मुतल्लिक़ आपको बताते चलें कि वो रिपोर्ट अभी तक मैनेज नहीं हुई, और उसमें फिर तहसीलदार को मौके पे भेजा गया, या वो गया, फिर गया तीसरी दफ़ा, और चौथी दफ़ा भी उसने फिर जाना था, और वो रिपोर्ट मरतब नहीं हुई। और अहकामात हैं प्राइम मिनिस्टर के। महकमा माल का इस्तेमाल किस हद तक मस्बत है, या उसमें कितनी पेचीदगियाँ हैं और क्या कबातें हैं, जिससे अवाम का माइंड सेट चेंज होता है, अवाम मायूस होती है, और इसका लोड पड़ता है ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तान पर, यानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पाकिस्तान के है। और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो लोग इसको कबूल इसलिए करते हैं कि कंट्रोल और इंतज़ाम पाकिस्तान के पास है, और इस करप्शन को कोई तोड़ इसका नहीं निकाल रहा, और कोई इसका हल निकालने के लिए तैयार नहीं, और कोई अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। ताहम इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात हैं कि फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भिंबर, DC भिंबर, डिप्टी कमिश्नर भिंबर अरशद महमूद जलाल की सरबराही में ये मामला अभी तक मैनेज नहीं हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन ये हक़ाइक़ हैं कि जो रिपोर्ट मुरतब होकर वहाँ पर फिर प्लाट उसी में जो छीन लिया गया था कब्ज़ा शकील से, उस पर दोबारा शकील ने पत्थर डाले और उस पर पर्चा नहीं हुआ, और जब पहले पार्टी ने मुदाखलत की थी उस पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो महकमा माल किस मर्ज़ की दुआ है? पटवारी और गिरदावर ने क्या रिपोर्ट्स दी? क्यों कर ये दीवारें बनी? क्यों कर ये बार बार कमीशन बने? और क्यों कर इनके रिपोर्ट मुरतब होने में ताख़ीर हुई? प्राइम मिनिस्टर के अहकामात की हैसियत क्या हुई? और वो अब इतने उलझाए क्यों जाते हैं? इन मामलात में डिले टैक्टिक्स क्यों कर है? यही सूरत-ए-हाल यहाँ इसी प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक की इसी हल्का समानी में इस वक्त बैक साइड पे आप जो मंजर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, ये है असिस्टेंट कमिश्नर समानी की। और मैं यहाँ अपना टर्न लेते हुए बताता चलता हूँ, ये जो मेरे बिल्कुल इस वक्त मेरी बैक साइड पे बिल्डिंग है, ये है एडिशनल
डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की। तो इस सारी सूरत हाल में हम इसी तरह आपको तारुफ कराते हुए घूमते हुए फिर स्टेज पे आते हैं। ये है वकला का चैम्बर, और अब हम फिर आपसे बात फिर वही करते हैं कि ये जो पोजीशन आई कि प्ला के मकाम पर डब में चौधरी फजल हुसैन और दूसरी जानिब रफ़ीक नामी फ़रीक़ैन का मामला था, जहां दर्जनों के करीब दफ़ा या निस्फ दर्जन के से ज़्यादा महकमा माल मौके पे गया, अफसरान गए। अब फिर मोहम्मद अली जो भिम्बर से मुकर्रर हुए थे इस कमीशन के सरबराह, ये मोहम्मद अली अवान अफसर माल है, और फिर उनके साथ नायब तहसीलदार उस्मानी चौधरी नज़ीर जाते हैं, और मौके पे गिरदावर परवेज़ अख्तर मिर्ज़ा जाते हैं, उनके साथ पटवारी हल्का समीउल्लाह और दूसरा पटवारी इजाफ़ी जो कमीशन का हिस्सा थे वो राजा सईद इकबाल या सईद अख्तर वो जाते हैं। हम मौके की रिपोर्टिंग करते हैं, मुश्किल या आसान, बड़ी मुश्किल थी वो आप आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, पहली भी और दूसरी भी। हम रिपोर्ट को शार्ट करते हुए आपको ये बताते चलते हैं कि आखिर महकमा माल क्या तमाशाई रहेगा, क्या इस वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद रिपोर्ट्स 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते लेट होंगी, फिर वहाँ पैसों का इंतज़ार किया जाएगा कि कुछ लोग खुफिया गिफ्ट के तौर पर रिश्वत पहुँचाते हैं, फिर वहाँ लोगों के टेलीफोन सुने जाएंगे, फिर वोट बनाए जाएंगे, तोड़े जाएंगे। तो ये ज़िल्लत आमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है रियासत आज़ाद कश्मीर में, जिसको रियासत का नाम दिया गया है, जबकि ये एक रियासत थी अगरचे बगावत की सूरत में, या इसे खाना जंगी कहें या ये तहरीक आज़ादी कह लें, डोगरों के ख़िलाफ़ हुई। जब गिलगित बल्तिस्तान इससे निकाल दिया गया तो ये रियासत किस नाम की, जिसके 10 अजला बना दिए गए, 3 के 5, 5 के 8 और 8 के 10। अब इन 10 अजला के मामूली सी रियासत के टुकड़े से अहकामात और उसी की शेप से वर्ल्ड लेवल पे मुतासिर किया जाता है निज़ाम को, और इस निज़ाम में जो वज़ीर आज़म बनाया जाता है उसके अहकामात पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, और वो भी परवाह नहीं करता। हम ये बात गोश गुजार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का हमने सुना है कि वो अगले 2-4 दिन में 2 जून को शायद समानी में आ रहे हैं लदरा के मकाम पर। हम उनसे ये दोनों सवाल उठाएंगे भी, लेकिन देखना ही है कि महकमा माल के ये वो सबूत हैं जो हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट के बावजूद नतीजा ये निकल रहा है कि दोनों जगह कॉम्प्लेक्स पैदा करके उस रिपोर्ट में ऐसा इबाम पैदा किया जाता है कि फिर से कमीशन की ज़रूरत पेश आए। तो ये जो कमीशन गया, इन लोगों ने, पटवारियों ने, तहसीलदार, तमाम लोगों ने किस बात की तनख्वाहें ली, कितने एक्सपेंसेस किए, और फ़रीक़ैन के कितने जो है वो रुपए लगवाए, और उनकी एनर्जी ज़ाया हुई, और सलाहियतें, और मीडिया का इस्तेमाल हुआ, और फिर मीडिया पे आप उसको जो पेचीदगी है सब सामने लाता है, तो आप उसको मुतनाज़ा करते रहें। ये वो हक़ाइक़ थे जिन पे आज का ये मेरा व्लॉग या जो मैंने बात आपसे की इसको यहीं पे सम अप करते हैं, और ये बताते चलें कि महकमा माल बहुत ख़तरनाक तरीन किरदार अदा कर रहा है। जो रिपोर्ट वहाँ बनाई कमीशन ने, वो वहीं पर रिपोर्ट मुरतब क्यों ना हुई, और उसका महकमा माल ने मीडिया का सामना क्यों नहीं किया, खुद खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा कि जी हमारे सामने ये रिपोर्ट है या ये नक्शा है, ये बात है। ये कहते हैं हम इसको कैमरे का सामना नहीं करते, मीडिया का सामना नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये बात आवाम के सामने आई मेरे आज के व्लॉग में, आज के इस वीडियो क्लिप में। अब आपके कमेंट्स भी चाहिए, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा क्यों नहीं करते आप लोग, मेरे इल्म में नहीं है, ना करें, आपकी राय, आवाम की राय है। और इस पे कमेंट क्यों नहीं करते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके इससे आवाम अपना जो राय है, अपनी जो हुकूक है, उनकी जंग क्यों नहीं लड़ती। इसी पे अगले मरले तक आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस JK न्यूज़ लिखिए, ऑल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और ये जहन नशीन रखिए कि आप जितना ज़्यादा हमारी सब्सक्रिप्शन में आएंगे, हमें आपको सपोर्ट करने में मीडिया के हवाले से ज़्यादा आसानी होगी, और आपकी आवाज़ दुनिया तक, आला हुकाम तक पहुँचेगी। अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान के साथ चौधरी फैज़ल रहमान, समानी, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर, ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।